हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। और आपको पता है, हार्ट अटैक के कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले और कुछ लोगों को तो कुछ हफ्ते पहले ही वार्निंग साइन मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन वार्निंग साइन को इग्नोर कर देते हैं और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज मैं आपको बताऊंगा, हार्ट अटैक अचानक नहीं आता। शरीर कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले से ही वार्निंग साइन दे देता है। अगर आपके घर में किसी की उम्र 35 प्लस है या डायबिटीज के पेशेंट है या बीपी या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, तो आपको ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार। हर दूसरे या तीसरे घर में आपको डायबिटीज के पेशेंट या बीपी के पेशेंट मिल जाएंगे। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। ये तब होता है जब आपकी हार्ट की खुद की जो नस होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल या प्लाक जमना शुरू कर देता है। जब ये प्लाक फटता है तो वहां पे ब्लड क्लॉट होना शुरू कर देता है। ब्लड क्लॉट होने से ब्लड की सप्लाई हमारे खुद की हार्ट में किसी एक जगह नहीं हो पाती। उसके कारण वहां की मसल जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मरना शुरू कर देती है। बस इसी कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट अटैक के पहले ही कुछ साइन मिल जाते हैं कुछ लोगों में। उस पॉइंट पे आते हैं। सीने में तेज दबाव के साथ जलन फील होता है। हमारा जो हार्ट है वो मिडिल से लेफ्ट साइड की ओर होता है। तो ज्यादातर ये जो लक्षण होते हैं लेफ्ट साइड की ओर होते हैं। कभी कभी मिडिल चेस्ट में भी होता है पेन। ये टिपिकल सिम्टम होता है। सीने के बीच में इस पोर्शन पे बहुत ही दबाव फील होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। और यहाँ के जो मसल्स है वहां पे टाइटनेस फील होता है। ज्यादातर जो होता है दर्द, वो लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है। तो कई बार ये लेफ्ट साइड के हाथ में भी चला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ फील होता है। लेफ्ट चेस्ट में होता है, कंधे पे होता है लेफ्ट साइड के, और नेक पे होता है, इस जगह पे। ये जो दर्द होता है हमेशा शार्प नहीं होता। कई बार कुछ लोगों को बस डिस्कम्फर्ट फील होता है। कुछ लोगों में सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर बिना वजह सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूले, या फिर थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलना शुरू हो जाए, या बैठे बैठे ही सांस फूलना शुरू हो जाए, तो ये हार्ट का वार्निंग साइन हो सकता है। ज्यादातर लोगों में हार्ट अटैक के पहले ही कोल्ड स्वेटिंग शुरू हो जाती है। मतलब गर्मी ना होने के बावजूद उनको ठंडा पसीना आना शुरू हो जाता है। उस टाइम बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। और ये जो साइन है ये सीरियस हार्ट का साइन होता है। ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है, उनको एक्सट्रीम फटीग फील होता है, मतलब थकान। थोड़ा सा काम करने के बाद उनको लगता है कि बहुत ज्यादा थक गई है। कई बार दिन भर कुछ काम ना करने के बाद भी उनको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है। ये अर्ली हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट अटैक के पहले गैस्ट्रिक फील होती है। उनको लगता है कि गैस बनी हुई है, खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है, और कई बार उल्टियाँ भी होती है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको गैस की दिक्कत है या हार्ट अटैक आने वाला है। और एक होता है साइलेंट हार्ट अटैक, सबसे खतरनाक, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट और बुजुर्ग लोगों में। इसमें पेन बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। बस हल्का-सा साँस फूलता है, या थकान, या फिर हल्की बेचैनी फ़ील होती है, और बाद में ईसीजी में पता चलता है कि हार्ट अटैक था। लगभग 50% लोग में हार्ट अटैक के कुछ दिन पहले ही या कुछ हफ्ते पहले ही वार्निंग साइन आ जाते हैं। माइल्ड चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, ब्रीथलेसनेस, फटीग, ये सारे लक्षण दिखते हैं। इसीलिए शरीर की किसी भी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक के जो हाई रिस्क वाले लोग होते हैं वो है बीपी के पेशेंट, जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, जिनको हाइपरटेंशन के पेशेंट बोलते हैं। दूसरा उनको होता है जो डायबिटीज के पेशेंट होता है, जिनका शुगर लेवल 200 के पार रहता है, हमेशा 300 400 500 क्रॉस रहता है। उनमें ज्यादा रिस्क होता है। अच्छा, एक रिस्क उनको भी होता है जो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है, जिनका वीएलडीएल और एलडीएल लेवल हमेशा हाई रहता है, और जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको मोटापा ज्यादा है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ-बाप को हुआ रहता है, उनके बच्चों में भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो मेन होते हैं, उनमें 40 प्लस एज के बाद और 45 प्लस एज के बाद विमेन में देखा जाता है। आजकल तो हार्ट अटैक ने तो सीमा भी तोड़ दी है, 40 प्लस 45 प्लस तो कुछ नहीं, वो तो किसी को भी हो जा रहा है। रीज़न क्या है? हमारा खान-पान। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है सब कुछ, वो भी हार्ट अटैक के बारे में। आप वहाँ पे देखिए। और सबसे आखिरी चीज़ ये देखी जाती है, जो रिस्क ज़्यादा होता है, वो है स्ट्रेस जो सबसे ज़्यादा लेते हैं। जिनको फैमिली टेंशन है, या ऑफ़िस की टेंशन है, या किसी भी चीज़ की टेंशन दिमाग में चलता रहता है।
रात में बेड पे लेटते तो हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, उनको सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले लक्षण बताए हैं, वो लक्षण अगर किसी भी पेशेंट में दिख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर उनमें 5 मिनट से ज़्यादा भी चेस्ट पेन हो रहा हो या फिर रेस्ट करने के बाद भी उनको थकान फ़ील हो रहा हो या फिर उनको साँस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको आप तुरंत एस्पिरिन दीजिए 75 एमजी का या फिर 150 एमजी का, जो एस्पिरिन इकोस्प्रिन नाम से आता है, डिस्प्रिन नाम से आता है। हर किसी को ये दवा घर पे रखनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये दवा तुरंत खिलाइए और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहला 1 घंटा गोल्डन ऑवर होता है, इसमें जान बच सकती है। ऐसी कंडीशन पे घर पे वेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये दवा हर किसी को अपने घर में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि मैंने आपको लक्षण बताए, तुरंत उनको खिलाइए, तुरंत डिस्पोज़ेबल होके वो पूरे ब्लड में चला जाके और वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोक देता है, उसको काफ़ी कम कर देता है जिससे कि ब्लड फ्लो बहुत आसानी से हार्ट में होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। सबसे ज़रूरी चीज़ बचाव क्या करनी है? देखिए, रेगुलर बीपी चेक करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, स्मोकिंग करते हैं, तो उसको बंद करिए, अल्कोहल लेते हैं, तो वो कम से कम करिए और रेगुलर 30 मिनट तक वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है, तो आपको हर 3 महीने या 6 महीने पे रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवा लेना चाहिए। नहीं रहता है, तो 35 प्लस एज के बाद हर साल आप जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो लिपिड प्रोफाइल है, वो ज़रूर टेस्ट करवाते रहिए। स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है और प्रॉपर स्लीप लेनी है, मतलब कि ड्रीम वाली स्लीप नहीं, डीप स्लीप लेनी है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। जितना भी बाहर का फूड है, ऑयली फूड, जंक फूड, उसको कम से कम करें। ज़्यादातर ये जो प्लाक जमने का रीज़न होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल, जो कि ऑयल से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हार्ट अटैक के जो वार्निंग साइन होते हैं, मैं फिर से आपको शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। हार्ट अटैक आने के पहले क्योंकि आपका हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में तेज़ दबाव के साथ दर्द होता है। ऐसा लगता है कोई भारी पत्थर यहाँ पे रख दिया गया हो, क्योंकि हार्ट आपका लेफ्ट साइड में है, तो दर्द आपका लेफ्ट साइड में होगा और साथ में कभी-कभी ये बाएँ हाथ में होता है और कंधे पे होता है, नेक पे होता है। ठंडा पसीना आएगा, गर्मी नहीं रहेगी तब भी पेशेंट को पसीना आएगा। साँस फूलेगी और साथ में उनको डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा, उनको उलझन फ़ील होगा। कई बार गैस्ट्रिक फ़ील होने के साथ-साथ उल्टी भी होती है पेशेंट को। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होती है, कई बार पेशेंट अचानक से सीने में हाथ रखते-रखते गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हार्ट हमेशा बिना रुके आपके पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता रहता है। लेकिन जब हार्ट हेल्प माँगता है तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, थैंक यू।